बहुत ही छोटो सो मंदिर है, प्यारो सो मंदिर है। बाबूसा जो भी बोलना चाहते हैं मंजू बाईसा के मुंह से बोलते हैं। जो चीज़ बाईसा से उन्होंने पूछ ली और बाईसा ने उनको बता दी कि ये बाबूसा भगवान का ही आशीर्वाद उनको मिल गया कि इस मंदिर में उस भक्तों का पूरा आ पाना ही नामुमकिन सा हो गया है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बाबोसा धाम मंदिर पर पूछे हाँ। मंदिर की स्थापना 1996 में हुई हो, जो दीपावली के बाद में मंगसर आवा है। मंगसर की 13 तारीख ने जो मंदिर है की स्थापना करी गई ही। अब जो बाबोसा महाराज जी ही आको जन्म में चूरू के अंदर ही हुई हो। बाबोसा ही ब कोई के मुँह भी बोले ही तो का जो साल संभाल करी ही बहु आपा बातचीत करांगा। मंदिर तो चूरू में काफ़ी बाबूसा का पुराना है, लेकिन जिस मंदिर में आज हम बैठ के बात कर रहे हैं ये मंदिर 1996 में तैयार हुआ था। बाबूसा का जन्म स्थान है। बाबूसा के परिवार के लोग भी सभी मौजूद रहते हैं। बड़ी दूर दूर से भगत आते हैं इस मंदिर में। तो आज बाबूसा सिर्फ चूरू राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हर जगह बाबूसा के भगत हैं। बाबूसा के इतने चमत्कार हैं, शायद आज भी अगर आप यहाँ आए हो बाबूसा दरबार में, अगर आप बाबूसा से कुछ मांग के जाओगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप अगले नेक्स्ट टाइम आके जरूर बोलोगे कि जो मैं बाबूसा से मांग के गई थी वो मुझे मिला। कोई भी भक्त आपको ये नहीं कहेगा मुझे बाबूसा ने कुछ दिया नहीं। मंजू बाईसा जो है बाबूसा की भगत हैं, उनकी परम आराधिका हैं। तो कीर्तन में और बाबूसा के जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं मंजू बाईसा में बाबूसा आते हैं, उनके मुंह से बोलते हैं। आज हम लोग भक्तों का ये विश्वास है कि बाईसा में और बाबूसा में कोई फ़र्क नहीं है। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि अगर जो चीज़ बाईसा से उन्होंने पूछ ली और बाईसा ने उनको बता दी कि ये बाबूसा भगवान का ही आशीर्वाद उनको मिल गया। बाईसा ही जो मंजू बाईसा ही वह मंदिर में कब कब आवी? दिल्ली रहती हैं। दिल्ली में भी बाबूसा का मंदिर है, रोहिणी में। क्योंकि बाबूसा का जितने भी मंदिर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भी मूर्ति स्थापना होती है, मंदिर का निर्माण होता है, बाईसा जाती हैं। तो इस व्यवस्था के कारण बाईसा मंदिर में आती हैं चूरू में, लेकिन उनका कोई श्योरिटी नहीं है कब आती हैं, लेकिन महीने में 1.5 महीने में एक बार जरूर आती हैं। मेलों वगैरह भी लगा है कि? हाँ, बाबूसा का प्रोग्राम होता है। बाबूसा की हर महीने जो पंचमी आती है शुक्ल पक्ष की, वो बाबूसा का दिन रहता है। लेकिन साल में 3 पंचमी जो आती हैं बाबूसा की, बसंत पंचमी बाबूसा का जन्म दिवस होता है, उसे मनाते हैं। भादवा शुक्ला पंचमी बाबा स्वर्ग से जा रहे थे, और मिंगसर शुक्ला में बाबूसा का सबसे बड़ा मेला होता है। उसके अंदर बाबूसा का राज तिलक हुआ था बालाजी के गोद में। कितनी के भीड़ आवा है? भीड़ की देखिए आप उसको गिनती नहीं कर सकते हैं। आप कभी मिंगसर मेले में आके देखिए, आपको पूरा शहर, हर जगह होटल, कमरे वगैरह, धर्मशालाएं सारी बुक रहती हैं। पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। प्रसाद क्या कुछ भोग क्या को लगा? हाँ, बाबूसा का प्रसाद में तो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेन बाबूसा को हम लोग चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह, क्योंकि इनका बाल रूप है तो उसी रूप में हम लोग देखते हैं। बालाजी बाबूसा महाराज जो है, बाबूसा का जन्म हुआ था, बाबूसा बालाजी की गोद में ही रहे थे और उन्होंने ही उनका राज तिलक किया था। तो इसीलिए बालाजी बाबूसा आपको दोनों साथ ही मिलेंगे। पूरे इंडिया में कट्ठे भी चले जाओ कि बाबूसा का जो जड़े भी मंदिर ही बैठे दोनों साथ, बाबूसा साथ में रहेंगे। पास में एक मूर्ति और है, और एक मतलब यहाँ चैप्टर सो या चिपका रखे हुए की तो ये मंजू बाईसा की है। मेन मंदिर यो ही है। मंदिर चूरू ही है बाबूसा का, क्योंकि बाबूसा चूरू वाले, हम लोगों का जो पहला वर्ड है बाबूसा चूरू वाले। हर दूसरे तीसरे आदमी से अगर आज आप पूछोगे बाबूसा के बारे में तो वो बताएगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ उसने सुना हुआ है, अगर बाबूसा से उसने अगर टीवी पे बैठ के भी सामने अरदास लगाई है, कुछ मांगा है। हमारे पास ऐसे भगत भी आते हैं जिनको मंदिर जिन्होंने देखा नहीं कभी, टीवी के सामने बैठ के भी अगर उन्होंने बाबूसा से अपनी अरदास लगाई है तो अरदास पूरी होती है। फिर वो धोख देने आते हैं। हम उनसे कई बार बोलते हैं कि आप बाबूसा के मंदिर आए हो, कुछ मांगो। कहते हैं हमने बाबूसा से मांगा था, हमें मिल गया, हम बाबूसा को थैंक यू बोलने आए हैं। तो मेरी भी ये इच्छा रहती थी, हमारे परिवार की इच्छा रहती थी कि बाबू साहब हमें अपनी सेवा में लो, हमें भी सेवा का मौका दो। तो हम लोग दिल्ली रहते थे, तो हम लोग सब ये सोचते थे कि दिल्ली, चूरू तो बहुत छोटा शहर है, दिल्ली से कोई कैसे शिफ्ट होगा, कैसे आएगा। लेकिन हमारे दिल में ये था कि बाबू साहब हमें बुलाओ, हम आएंगे। तो आज ये पोजीशन हो गई है कि आज हमें बाबूसा ने बुलाया, और हम दिल से बताते हैं कि आज हमें कोई आदमी दिल्ली के लिए कितना भी ऑफ़र कर दे, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा दिल्ली में मन नहीं लगता, हमारा चूरू में मन लगता है बाबूसा के साथ। हर भगत की अपनी कोई इच्छा होती है, किसी को स्वास्थ्य की है, किसी को आर्थिक है, किसी को परेशानी घर की है, लेकिन बाबूसा से एक बार बाईसा से जो मिल लेता है, हम जहाँ तक समझते हैं किसी की भी कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती जो अधूरी रह जाए। बाबूसा के चमत्कार क्या पूछोगे तो शायद हम लोग क्या कोई भी भगत आपको उनका चमत्कार ये बता ही नहीं सकता, क्योंकि एक चमत्कार किसी देवता का होता है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, तो वो एक हिस्ट्री बन जाती है। लेकिन बाबूसा की हिस्ट्री तो रोज़ बनती है, हर पल बनती है। कि यहाँ से मंदिर से 1 किलोमीटर आगे आप जाएंगे राजगढ़ रोड पर, तो बाबूसा के दिव्य स्थल, बाबूसा की 65 फुट ऊँची मूर्ति है,
जो राजस्थान के अंदर सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है। जी। तो उस मूर्ति पे आप जाइए, हमारा जो जागरण कीर्तन वगैरह होते हैं उसी मूर्ति पे करते हैं हम लोग। और वो इतनी खूबसूरत है कि उस मूर्ति पे जाके दोनों चरणों को आप हाथ लगा के बाबूसा से विश मांगो। मंदिर की आप बात कर लें, बहुत ही अच्छो मंदिर है, बहुत ही अच्छी तरीका में मेंटेन कर रखो है। जैसे कि आप और कठे मंदिर हम जहाँ तो ज़्यादातर जो है मतलब दरबार देखा, हाँ वो 4 कूट को है, तो अठे 4 कूट को दरबार को नहीं, गोल दरबार है कि थे देख सको कि इजा 4 कूट की दीवार एक रहे कोई भी मंदिर में, ये एकदम गोल है। सामने ही देख रहे हो कि एक तरफ श्री बालाजी महाराज जी की मूर्ति है और एक तरफ है श्री बाबोसा महाराज जी की। जो ये ओम देख रहे हो और ये पत्ती सी देख रहे हो, ये पूरा चांदी को है, प्योर चांदी को है। उन्नत मतलब पूरी उजा है, जै कि आज आया और 10 दिन बाद में जै मन्नत मान के गया को भगवान साथ देवा की मन्नत पूरी होगी, तो बैठे आऊँगा, दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाऊँगा महाराज के, और एक नारियल कोई भी नारियल खोल की और लेके चला जाऊँगा। मंदिर जरूर थोड़ा छोटो सो है, पर आपा जै बात करा कि जो बाबोसा धाम की जितनी लोगम श्रद्धा है बाकी को कोई अंत ही को नहीं। देख रहे हो यह मूर्ति कोई धातु धुथु की को नहीं है, मूर्ति सीमेंट और बजरी की इजा मूर्ति बनेड़ी है, काफ़ी सुंदर मूर्ति बनेड़ी है। और बाबोसा का बहुत बड़ा इजा पगलिया भी बनेड़ा ही, जो लोग आवी ही और पगलिया कहे धोखा की चला जाही। मूर्ति को अनावरण 12 दिसंबर 2007 में हो रहा है। कि आप बात करा कि लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, जहाँ दूब लगा रखी, एक पार्क टाइप में बना रखी है कि कुछ लोग शाम की आकी और इजा बैठ भी सके ही